ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के हमले के बाद से ही कहा जा रहा था कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तो यहां तक कह दिया था कि ईरानी हमला इजराइल के लिए एक अच्छा मौका है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दे। कई लोग सलाह दे रहे थे कि इजराइल को ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना चाहिए। जब शनिवार रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाने पर लिया और ना ही उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार 29 अक्टूबर को कहा कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। नेसेट इजरायली संसद के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है। मैं इस संबंध में हमारी सभी योजनाएं और कामों को आपके साथ साझा नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने इजराइल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना भी बताया है। उन्होंने कहा, हमारी दीर्घकालिक रणनीति में बुराई की धुरी को खत्म करना, दक्षिण और उत्तर में उसके हाथ काटना, ईरान और उसके सहयोगियों से भारी कीमत वसूलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। मुझे उम्मीद है कि यह निकट भविष्य में हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल को नष्ट करने के उद्देश्य से परमाणु बमों का भंडार विकसित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इजरायली पीएम ने कहा कि मैंने हार नहीं मानी है और हम इसी केंद्रित लक्ष्य को हासिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू पर ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का दबाव था। इजरायली हमले में ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना न बनाए जाने को कई नेताओं ने कमजोर कदम बताया तो ऐसे मौका गंवाना कहा है। नेतन्याहू के आलोचकों ने उन पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने और इजराइल की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में न रखने का आरोप भी लगाया है। नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने अमेरिकी मित्रों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय हम अपने हितों और विचारों के अनुसार खुद लेते हैं। इसमें लक्ष्यों और उद्देश्यों का चयन भी शामिल है। ईरान पर हमले को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये साबित कर दिया कि यह पहली बार नहीं कि हमारा लंबा हाथ उस जगह तक पहुंचेगा जहां इजराइल के लिए खतरा आएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के भीतर तेहरान, कराज, इसफहान और शिराज में कम से कम 20 ठिकानों पर अटैक किया। इन हमलों में ईरान ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। ईरान और इजराइल के बीच वार प्रतिवार से आशंका गहरा गया है कि कहीं पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में न आ जाए। इजराइल के हमलों के बाद अरब के इस्लामिक देशों की तत्काल प्रतिक्रिया भी आई है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि IOC ने 27 अक्टूबर को बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। OIC के 57 देश सदस्य हैं, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम बहु देश हैं या संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।